आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों इस पौधे का इस प्लांट का यूज़ है वो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिन्होंने ना किया हो, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने ये पौधा है वो देखा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये है झाड़ू का पौधा जो हम घर में दोस्तों झाड़ू रखते हैं उसका पौधा है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो थाइसोलाइना है। और इसे हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पहचानता हो। तो कई जगह पर झाड़ू का पौधा बोलते हैं, इसे बूम ग्रास भी बोलते हैं, टाइगर ग्रास भी बोलते हैं, इसके अलावा विचित्र ट्री भी बोलते हैं और फूल झाड़ू के नाम से भी ये जाना जाता है। तो दोस्तों ये पौधा मैं एक जगह पर गया था, वहाँ मुझे ये देखने को मिला। मैंने सोचा कि क्यों ना ये पौधे आपके साथ शेयर किए जाए। तो ये एक ऑर्गेनिक झाड़ू जो नेचुरल मिलने या देखने वाला होता है दोस्तों, वही पौधा है। और ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है, खास करके मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ये व्यावसायिक इसकी खेती भी दोस्तों होती है। शुरुआत में दोस्तों 6-8 महीने में अच्छी तरह देखभाल इस पौधे की करनी पड़ती है। फिर ये दोस्तों अपने आप चलने वाला पौधा होता है। और आगे जाके दोस्तों हर साल इस फूल झाड़ू में दोस्तों 3-4 या तो 5 बार दोस्तों इसके जो हार्वेस्टिंग इसके फ्लावर है वो दोस्तों फल झाड़ू इसके मिलते रहते हैं। वो भी दोस्तों जैसे कि मैंने कहा वो साल में 3 से 5 बार इस तरह की जो फसल है वो आप ले सकते हो। इसकी फूल की शुरुआत दोस्तों फरवरी मार्च में स्टार्ट में या तो शुरुआत में दोस्तों होती है। कई पक्षी भी दोस्तों इसका यूज़ घोंसला बनाने में करते हैं। बारिश से पहले ये बहुत सारे अच्छे पत्तों में दोस्तों खिलने लगता है। वैसे तो दोस्तों ये एक ग्रास या तो घास ही है, पर इसके पत्तों दोस्तों पशु भी खाते हैं। साथ ही इसकी नई नई जड़ों दोस्तों जो है वो फैलती रहती है नीचे की साइड, जो आपने अभी देखा था दोस्तों। तो ये नए नए पौधे हैं वो अपने आप बेबी प्लांट है वो तैयार इसमें होते रहते हैं। ये पौधा है दोस्तों कुछ नर्सरी में ही आपको देखने को मिल सकता है। आप चाहो दोस्तों तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। इसे हम दोस्तों गमले और ग्राउंड दोनों जगह पर ग्रो कर सकते हैं। ये ग्राउंड में दोस्तों अच्छा खासा फैलने वाला पौधा है और इसकी हाइट भी दोस्तों 10 फीट से ऊपर जा सकती है। यदि आप गमले में लगाना दोस्तों चाहते हो तो तकरीबन 12 इंच का गमला इसके लिए सही है। और गमले के नीचे वेल्डन होल करें और एक पोरस सॉफ्ट मिट्टी में ही दोस्तों इसे लगाना चाहिए। इसके दोस्तों अगल बगल में दूसरे कोई खरपतवार है वो बहुत कम ही ग्रो हो पाते हैं। और इसमें दोस्तों झाड़ू का जो हार्वेस्टिंग भी है वो 1 साल के बाद धीरे धीरे होने लगता है। कई जगहों पर ये दोस्तों केवल बारिश के पानी से ही जिंदा रहने वाला पौधा है, क्योंकि इसके जो ट्यूबर और इसके जो ब्रांच होते हैं दोस्तों इसमें अच्छा खासा पानी का ठहराव होता है और ये अपने आप को जिंदा रख सकता है। तो ये आसानी से मरने वाला पौधा नहीं है, ये बहुत ही कम पानी में चलने वाला पौधा है। तो गमले में दोस्तों लगाना हो तो इसमें बहुत ही कम है वाटरिंग के साथ इसे लगाना चाहिए ताकि प्लांट है उसमें कोई दिक्कत ना आए। और इसकी फार्मिंग खेती भी होती है दोस्तों। ये 1 साल ही ध्यान रखने वाला पौधा है। उसके बाद फिर लंबे समय तक इन पौधों से झाड़ू है दोस्तों हार्वेस्टिंग होते रहते हैं। और वो भी दोस्तों कम लागत और कम मेहनत के साथ ज़्यादा लंबे समय तक इसकी इनकम देने वाला पौधा होता है। और जब कभी भी इसके दोस्तों आपको रिमूव करना हो या तो निकालना हो दूसरी फसल के लिए, तो दूसरी फसल लगानी हो दोस्तों, तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं होती है। जैसे कि केले होते हैं और जो बांस की खेती होती है उसकी जड़ें बहुत ही दोस्तों आसानी से नहीं निकलती है, गहराई में होती है। उसके मुकाबले इसकी जड़ें इतनी गहराई में नहीं होती है, आराम से आप रिमूव करके दूसरी फसल है वो लगा सकते हैं। ये पौधा साथ ही साथ दोस्तों एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में इसके फ्लावर तैयार होते हैं। जो पक्षी और ये घोंसले में जो पंछी होते हैं दोस्तों वो अच्छा खासा यूज़ करते हैं और उसकी खेती पर भी कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता है। और जहाँ कम बारिश होती हो वहाँ भी ये खेती के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है वो दोस्तों माना जाता है। इसके फूलों
उसको ड्राई होने के बाद दोस्तों हार्वेस्टिंग किया जाता है, और वो भी दोस्तों साल में जैसे 3 या तो उससे भी ज़्यादा साल तक, और ये स्टोर भी दोस्तों 2 साल तक कर सकते हैं। मतलब खराब होने के चांस है वो बहुत ही ना के बराबर है। साथ ही दोस्तों पौधों को कोई खाद फर्टिलाइजर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और साथ ही कोई डिसीज इंसेक्ट अटैक भी इसमें नहीं होता है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का ही पौधा है। मैंने भी दोस्तों ये एक बार वीडियो में देखा था, फिर आज लाइव देखा था, तो सोचा कि बहुत ही कमाल का पौधा है। और दोस्तों ये बीज से ग्रो नहीं किया जाता है, ये बेबी प्लांट और ट्यूबर जो राइजोम होते हैं उसकी गांठ जो होती है उससे ही ग्रो होता है। और इसके फूलों में दोस्तों हार्वेस्टिंग के बाद थोड़े दिनों तक सूखने के लिए रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद इसकी जो झाड़ू है वो तैयार होती है। इसमें दोस्तों मई महीने के बाद लगाना सही होता है। जो एक नेचर लवर होते हैं उसकी जो ग्रीनरी के लिए खूबसूरती पसंद होती है उस वो दोस्तों गमले में भी घर में ग्रो करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई खेतीबाड़ी के लिए लगाना है, आपके पास ग्राउंड नहीं है दोस्तों, तो गमले में भी दोस्तों खूबसूरती के लिए लगा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा पौधा है। आई होप दोस्तों कि आपको मैंने इस पौधे के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।